हम सब चले पीछे वाले, आवाज आ रहा है सही से? चल ऑनलाइन वाले चले। हम सब आपको अनुपात समानुपात का पार्ट 2 देखे थे। ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो डिस्कस चल रहा है उसमें हमसे कौन सा देखे थे? अनुपात समानुपात का पार्ट 2। अब हम जो देखेंगे पार्ट 3 देखेंगे। और जो ये देख रहे हैं 5 सेकंड में कोई भी प्रश्न, सही में 5 सेकंड में कोई भी प्रश्न बनेगा। शायद जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे उनको पता होगा। 5 सेकंड तो दूर की बात है, वहाँ पेन कॉपी का भी यूज नहीं हम किए हैं, ना किए हैं। यदि पूरा देखे होंगे ना आप सब कीजिएगा, कंफर्म बता रहे हैं। और यह चैप्टर जो है ना, अब हम तो डिस्कस करें ग्रुप डी वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है ये ग्रुप डी वालों के लिए ही आएगा या उन्हीं एग्जाम में पूछा जाता है। यह चैप्टर कॉमन है अर्थमेटिक में। ये चैप्टर जो है ना लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसीलिए चैप्टर को यदि पहले ही बोल दिए थे शुरू क्लास में, ये 4 क्लास होगा। 4 क्लास में पूरा हम कवर करवा देते हैं। यदि ये 4 क्लास यदि पूरा आप सब कवर कर रहे हैं, कर लेते हैं, तो ग्रुप डी में तो कंफर्म है मिस नहीं होगा। नौ एसएससी जीडी में भी अनबैलेंस होगा क्वेश्चन, नौ एनटीपीसी में अनबैलेंस होगा। मीन्स हर एक लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है ग्रुप डी है तो ग्रुप डी में ही पूछेगा, बात समझ गए? ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बात समझ गए? तो सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से क्लास कीजिए। ऐसा नहीं हम ग्रुप डी नहीं भरे तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सब पढ़िए क्योंकि ये सभी एग्जामों में आएगा। हाँ, इसी टाइप के पूछे जाते हैं। यदि 4 यानी कि चारों डेज का यदि आप क्लास देख लेते हैं, हाँ, उसके पास आपके पास जो भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो बनाइए। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन इससे बाहर ही नहीं पूछेगा, कंफर्म नहीं पूछेगा। चलिए ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो ये क्या बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर रेगुलर में क्वेश्चन, इस अब क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं है तो आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ एक, क्वेश्चन नंबर 1 ये समझ जाइए, आप क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन क्या है, क्रॉप करने के दौरान कटा हुआ है क्वेश्चन। 480 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में कितना स्टूडेंट्स हैं? 480। अब बहुत बता रहे हैं ना, एक्स मानना है, एक्स वाई वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे जो जो पढ़िएगा तो इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनेगा, क्लास होने वाला है। 480 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:9। यदि हम विद्यालय में 3 और लड़की प्रवेश दिया जाता है तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए 480 टोटल है, इसमें लड़का और लड़की क्या दिया है? लड़कों और लड़कियों, तो लड़का का रेशियो कितना है? 7। अब बट्टा हो जाएगा 16 जोड़ेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा 210। 30 को 7 से गुना करेंगे 210 लड़का होगा, और 480 में 210 तो 270 लड़की होगी, हो या ना? ये लड़का और ये लड़की रेशियो निकाल लिए हैं। विद्यालय में 3 और लड़की प्रवेश दिया, 3 और लड़की आ जाए तो लड़की की संख्या क्या हो जाएगा? वैल्यू यहाँ 3 बढ़ेगा। तो अब 210 लड़का तो 210 से रहेगा, लेकिन लड़की हो जाएगी 273। अब ये 3 से काटेंगे, बात समझ गए? बोले सर 3 से काटेंगे तो 3 से अब काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो 70, और 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 1 3। फिर ये 7 से काटेंगे, 7 10 70 और 13 7 91, 10:13। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10:13। मीन्स कहने का अर्थ ये 480 में लड़का का संख्या निकाल लिए हैं, 210 हो गया, और 480 में 210 लड़का तो 270 लड़की। ये क्लियर है? तो 3 लड़की और शामिल कर लिया जाए तो लड़की वाला में 3 को जोड़ लेंगे। यदि मतलब 3 को कम किया जाए तो 3 को कम कर लेते। मीन्स 210 अनुपात 273 का रेशियो पूछा है तो 10:3 होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ देखिए, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन काफी मोस्ट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहा। क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा? 5x बाई 9x, हो या ना? 6 जोड़ा जाए तो सब में 6 जोड़ेंगे। अब बताइए भाई साहब, इनका अनुपात हो जाएगा 2:3। इतना काम करेंगे तो आपको लग जाएगा समय, तो ये काम नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, इजी वे में कैसे बनेगा वो समझिए। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है।
संख्याओं दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो इनके बीच का अनुपात ये हो जाता है, तो वे मूल संख्या क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखेंगे कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए, बस इतना ही आपको पकड़ना है। तो कितना जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए तो 6 लिखेंगे, हो या ना। गुने करेंगे, क्या गुना करेंगे, 6 जोड़ने के बाद 2 अनुपात 3 होता है, तो ये 2 3 का अंतर कहते हैं 1। जत्ते जोड़ा जाए या घटाया जाए वो दे देंगे, इंटू करेंगे। 6 जोड़ने या 6 घटाने के बाद क्या हो जाए, 2 अनुपात 1, तो इसका अंतर है 1 का, बट्टा क्रॉस करेंगे रेशियो में, 5 अनुपात 9 था, अब हो जाएगा 2 अनुपात 3, ये ना क्रॉस करेंगे, 5 तिया 15 और 9 दूना 18, 15 18 का डिस्टेंस हो जाएगा 3, इंटू डिस्टेंस ले लेंगे, इंटू मूल संख्याएं क्या था, मूल संख्या मतलब क्या, प्रारंभ में 5 और के बाद 9, तो जो निकलेगा ओकरा 5 से गुना करेंगे, बाद 9 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 निकला तो 2 निकला तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 2 निकला तो इसको 2 से गुना करेंगे 10, इसको 2 से गुना करेंगे 18, 10 अनुपात 18, 10,18। यही बोलता है कि नहीं बड़ी संख्या कौन सा था, तो 9 से गुना करते, यहां 9 से गुना कर देते, दोनों संख्याओं का योग क्या था, 9 5 14 से गुना कर देते। आगे चलिए ना, जैसे हैं एक संख्या, आपके पास ये 3 नंबर क्वेश्चन रहा, ठीक है। एक संख्या को 7 अनुपात 11 के अनुपात में विभाजित किया गया, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो 6 जोड़ेंगे, तो ये अनुपात इसमें बदल गया, तो इसका अंतर कितना होगा, 2 का, तो लिख लेंगे 2 बट्टे, अब 7 अनुपात 11 5 अनुपात 7, ये ना। अब यहां देंगे, यहां 49, यहां हो जाएगा 55, अंतर 49 55 का अंतर होगा 6 का, अंतर ले लेंगे हम। तो प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या क्या, प्रारंभिक में सबसे बड़ी कौन है, प्रारंभिक में सबसे बड़ी कितना है, 11, 11 से गुना करेंगे, 6 से 6 कट गया, 11 दूना 22, 11 दूना कितना हो जाएगा 22। समझे कि नहीं, बिल्कुल भी एक्स वाई नहीं मानना है। सेम क्वेश्चन है, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये 4 नंबर, 4 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, यदि उनमें प्रत्येक 3 जोड़ा जाए तो 3 जोड़ेंगे, उसका अनुपात क्या है, 10 अनुपात 13, तो अंतर 10, 13 का अंतर का 3 का, गुना करेंगे 13 तिया 39, 10 चौका 40 क्रॉस करेंगे तो अंतर हो जाएगा 1 का, 39 40 का अंतर 1 का, इंटू, तो मूल संख्याएं क्या है, तो मूल संख्या के बाद जो निकलेगा वो 3 से गुना करेंगे, 4 से, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, इधर हो रहा है 9, बराबर कितना हो रहा है 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 27,36, समझें। तो ये जो है ना क्वेश्चन, इस पे आपको एज का भी क्वेश्चन बनेगा, दिया रहेगा पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, तो 1 लेंगे 1, तो 1 लेंगे 5, 5 साल बाद तो दे देंगे बीच में 5, तिगुनी हो जाएगी तो 1 अनुपात 3, बस इसी पे तोड़ लेंगे, कत्ते अनुपात बढ़ा है, कत्ते साल बढ़ा है, कत्ते अंतर है, और इन दोनों 3 एकन 3 5 एकन 5 अंतर है 2 का। यदि पिता की आयु पूछे तो 5 से गुना करेंगे। मीन्स इस टाइप के प्रश्न जो है हम बताएंगे, पिता की उम्र 25 साल, मीन्स इसी पे हम एज भी आयु भी पढ़ेंगे, आयु संबंधित प्रश्न इसी पे पढ़ना है, समझ गए। चलिए जैसे नेक्स्ट, अब हम नहीं बताएंगे, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था, तो 5 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब भेजिएगा, प्रतीक्षा रहेगा, हमसे वेट करेंगे किसका आंसर पहले आ रहा है। चलिए पहले नहीं, किसका आंसर सही आ रहा है पहले तो जो देख। चलिए अब यहां आइए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि 6 18 39 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। पहले सुन लीजिए, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आइए इधर, कभी कभी आपको क्या करेगा मालूम है, आप देगा 2 अनुपात 3, अब समझ जाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे 6 अनुपात व्हाट। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इस टाइप का रहेगा, या दूसरा 5 अनुपात डैश समानुपात 15 अनुपात 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी रहेगा व्हाट अनुपात 20 समानुपात 80 अनुपात समानुपात यहां होगा 80 समानुपात अनुपात 160। बात समझ गए। कभी कभी क्या होगा, आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा गौर से,
ब्रेन में लाइफ टाइम फिक्स ही हो जाएगा। इसी में बता देते हैं 10:12 समानुपात 60:8 इस टाइप से दिया जाएगा। आगे मिलेगा इस टाइप से पूछा जाता है। जब इस आधारित प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। बोले सर करना, आप बोले कुछ करना है ही नहीं, तो करना क्या है? आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बीच वाले जो है देखिए, साइड में भी होगा, एक साइड में है और एक बीच में है, तो साइड वाले को छोड़ के बीच वाला को ऐसे करके टिक लगा दीजिए। बस समझ गए? बोले सर इसमें भी ऐसे करके टिक लगा दीजिए। बोले सर इस टाइप में कुछ भी पूछे। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करता है, चौथी संख्या का सूत्र याद करेगा, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो कभी भी सूत्र नहीं याद करना है, क्योंकि एग्जाम में और आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, सूत्र ब्रेन पर स्मरण कीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए, ऐसे करके टिक लगा देना है हमेशा इस टाइप में। जो भी संख्या पूछे उससे बहस नहीं है, टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद एक चीज देखना है, क्या एक काम देख लीजिए क्या करना है। जिस दोनों में टिक लगाएंगे, बोले सर टिक किस में लगाएंगे? दोनों बिचला डिजिट में टिक लगाएंगे। बिचला डिजिट दोनों हो तो ठीक है, एको गो हो तो यो ठीक है, नहीं रहे तो यो ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताइए, अब इन दोनों में हम टिक लगाए हैं। बोले हाँ सर, जिस दोनों में टिक लगाएंगे उस दोनों में डिजिट है कि नहीं है? तो इन दोनों में डिजिट है। तो दोनों में डिजिट है तो उन दोनों डिजिट को गुना करके लिखिए, 3 गुने 6 बट्टा। जब इन दोनों का काम हो गया तो बट्टा कितना? 2 2 तिया 6, 3 तिया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। बात समझ में आ रहा है? बोले सर इसमें टिक लगा है तो इसमें दोनों डिजिट है? नहीं है, तो इन दोनों को तो गुना करेंगे ही नहीं। अब इन दोनों में डिजिट रहता तो इन दोनों को गुना कर लेते, लेकिन नहीं है तो इन दोनों को नहीं गुना करेंगे, तब इसको भागा करेंगे। तो गुना किसको करेंगे? साइड वाले को गुना कर लेंगे, 5 और 10 को। 5 गुने 10 अब बट्टा क्या करेंगे हम? 15। 5 तिया 15, इसका आंसर हो जाएगा 10/3। कुछ समझ गए? फिर इसमें भी टिक लगाए हैं तो डिजिट है कि नहीं? हाँ है। कौन सी संख्या पूछा? अक्सर स्टूडेंट्स बोलेगा ये चौथी संख्या पूछा है सर, इसमें दूसरी संख्या। तो कोई याद करना है ही नहीं, सीधा देख लेंगे, टिक लगाएंगे। अब इन दोनों में डिजिट है, हाँ है, तो 20 गुने 80 कर देते हैं। अब बट्टा कितना कर देते हैं? 160। हाँ 160। इतना दुना ये ना, इतना दाएं, इसका आंसर 10 हो जाएगा। बोले इसमें तो फिर इसमें डिजिट है कि नहीं? हाँ है डिजिट है, तो क्या करेंगे? 12 गुने 60 रहेगा तो गुना करेंगे, नहीं रहेगा एक रहेगा तो भागा देंगे। अब बट्टा कितना? 10। 0 से 0, 12 छक्के 72। कुछ आया समझ में कि बाउंस किया? लेकिन अभी ब्रेन में चलता होगा सर आप तो बोले हैं कि डिजिट है दोनों में, लेकिन ऐसा रहे क्वेश्चन में ये रहे 36 अनुपात x भी दिया जाता है समानुपात पुनः x अनुपात 25। बोले सर पहले आप बोले थे बीच में से टिक लगाने के लिए, टिक लगा लिया हम। दोनों में से कि कहीं ये तो अंक रहता था, इसमें तो दोनों में तो कतो अंक नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम करते क्या थे? नहीं अंक दोनों, इन दोनों में अंक नहीं है तो इसको साइड कर देते, पहले इन दोनों को गुना करते थे। किसको? 36 गुने क्या करते थे? 25। अब बट्टे क्या करते थे? एगो अंक रहता था उसको बट्टा में देते थे, लेकिन ए में तो एको गो अंक नहीं है। एको गो अंक है नहीं है, तो नहीं अंक है तो रूट में ठोक दीजिए। बात समझ गए? यदि एको गो अंक रहता था बट्टा में देकर काट देते, लेकिन नहीं है तो रूट ठोक दीजिए। अब क्या होगा? इसको 6 यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे 36 को 6, हाँ इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का 5, 6 पंचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। कुछ समझे कि बाउंस किया? समझ गए ना? इसी टाइप से प्रश्न आपके पास यहां रहा, जिसको हम स्किप करके निकले थे। यहां आइए, जैसे यहां देखिए, बोले सर इसमें 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है? अब देखिए 3 को डिजिट दिया है और x समानुपात क्या होगा? मीन्स आगे, मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ 6:18 दिया है, समानुपात 39 क्या होगा? x। ये मीन्स 6:18 समानुपात 39:8। कुछ समझे? क्योंकि x लगा दिया और x मीन्स x यहां, इन दोनों को गुना करेंगे 18 × 39/6, 6 × 18।
गुना करेंगे तो 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117। कुछ समझे कि नहीं? बाउंस किया। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। फिर सेम है क्वेश्चन, मीन्स अब 3 को दिया है तो इसका पहला दूसरा ये दोनों दे दिया है। 17:32 समानुपात, एकावानुपात क्या होगा? एकावानुपात आगे क्या होगा? मीन्स 17:32 समानुपात 51:8। तो 32 और 51 को गुना करेंगे और 17 से क्या करेंगे? भागा करेंगे। 17 तिया 51, 32 तिया हो जाएगा 96। नहीं समझे बात? आइए नेक्स्ट है, फिर वही काम क्वेश्चन है, बन जाएगा ये। अब ये दिया है, इस पे लकीर मारेंगे तो 3 गुने 8 लेंगे और बट्टा कर देंगे 12। 3 चौका 12, 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम नहीं देखे कौन सा क्वेश्चन गया है, लेकिन समझ जाइए। फिर इसमें क्या करेंगे हम, ये है समानुपात, इसको इससे गुना करेंगे, मीन्स 196 इंटू 196। अब बट्टा क्या करेंगे? 784, 7 8 4। अब इसको काट कूट लीजिएगा, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोले सर इसमें क्वेश्चन नंबर हम कमेंट बॉक्स में ऑप्शन तो बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर कहाँ पता है? इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा? वही होगा 10 के आसपास होगा, उधर क्रॉस छूटा होगा तो वही ना। चलिए कंफर्म नहीं है 10 ही होगा, लेकिन हाँ फिर वही है। देखिए यहाँ इसमें क्या है, बोले सर इसमें तो यहाँ लकीर मारेंगे तो इन दोनों में अंक है ही नहीं, तो साइड वाला अंक को गुना करेंगे। 144 इंटू करेंगे 225, हो या ना। लेकिन एको गो एक्स नहीं, एको गो अंक नहीं है, रहता तो भागा देते, नहीं है तो क्या करेंगे? रूट में ठोकेंगे। 12 का ये हो जाएगा, ये होगा 15 का। 15 गुने 12 इक्वल टू 180। नहीं समझे? बेहतरीन बना होगा। अब यहाँ बहुत सुंदर, गौर से देख लीजिए। यहाँ बोले सर यहाँ क्या हमको देखना है? तो गौर से ये देखना है। अब कभी कभी पूछेगा प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो इसके लिए सूत्र है, आगे क्लास में बता देंगे, वो सूत्र नहीं याद करना है। बात समझ गए? तृतीयानुपाती पूछे, कौन सा अनुपाती पूछे? तृतीयानुपाती पूछे। कुछ समझ में आ रहा है ना? जब तृतीयानुपाती पूछे तो अब मेरा क्या है मालूम है? 6,1.2 का तृतीयानुपाती पूछा है। कौन सा? तृतीयानुपाती पूछा है। एक होता है प्रथमानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थ। हमको प्रथम और तृतीया, जब प्रथम और तृतीया पूछे मतलब वैसे बहस नहीं है। जब प्रथम और तृतीया पूछे तो अनुपाती पूछे, 3 गो रहता तो इजी होता, 2 गो है। तो जब प्रथम और तृतीया पूछे तो हमको इससे अब बहस नहीं है। बोले सर बहस नहीं है तो फिर किससे बहस है? जब तृतीय अनुपाती पूछे तो आप कुछ काम नहीं करना है, सेकेंड वाले को डबल गुना करेंगे, मीन्स 1.2 इंटू 1.2। अब बाय कितना? 3.6। इसको 3 टाइम्स कटेगा, बात समझ गए? इसको हम काट लेंगे तो 4 से काटेंगे 0.4 होगा, मीन्स 0.40 आंसर इसका होगा। बोले सर ये रूल, तो ये प्रथमानुपाती पूछे तो यो यही करेंगे, सेकंड वाले को 2 टाइम्स गुना करेंगे और फर्स्ट को नीचे देंगे। तृतीयानुपाती पूछे तो वही करेंगे, प्रथमानुपाती पूछे तो वही करेंगे। बात समझ गए? बोले सर नहीं, अब मध्यमानुपाती पूछे तो, बात समझ गए? इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। जब मध्यमानुपाती पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, उन दोनों को रूट में गुना कर देंगे, एक्स और वाई को। बोले सर ये तो मान लीजिए दिमाग से निकलने वाला बात है, तो अभी हम जस्ट क्या बोले हैं आप अभी ऐसे समझ जाइए। इसका स्पेशल एक क्लास लाएंगे जो ब्रेन में लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर देंगे हम। नेक्स्ट, अब जैसे यहां देखिए, फिर यहां पर भी वही चीज है, वाई वाई यहां है, इन दोनों में अंक तो नहीं है, इन दोनों को 361 क्या करेंगे? 361 इंटू 121। अंक रहता तो भागा देते, नहीं अंक है तो रूट में ठोक देंगे। 19 गुनी हो जाएगा 11। कुछ समझे कि नहीं? तो 19 को 11 से गुना करेंगे 209। कितना हो जाएगा? 209।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर यहाँ तृतीयानुपाती पूछा, तो हम क्या बोले, तृतीयानुपाती के लिए इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे, मीन्स 2 बार गुना करेंगे। अब 2 बार गुना करेंगे या तृतीयानुपाती पूछे तो क्वेश्चन पे काट लेंगे हम 54, ये इसको एक बार लिख लीजिए, बात समझ गए, इनटू इसको काट लीजिए 18 तिया 54, इन 3 से गुना करेंगे इक्वल टू 162। नहीं समझे, इसको 2 टाइम गुना करेंगे तो 1 टाइम लिख दिए हैं, एक बार इसको इसी से काट लीजिए। नेक्स्ट, हाँ मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती, जब ये मध्यानुपाती नहीं लग रहा है थोड़ा बड़ा मध्य तृतीया, ठीक है, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का एक रूल्स क्या है, रूट में उन दोनों को दे देंगे गुना करके। 17 है, 17 बोले सर 17 इंटू 68, बोले सर ये गुना करेंगे रूट से निकालेंगे तो हमको समय लग जाएगा, तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, घबराना नहीं है, करना क्या है वो समझ आइए। यहाँ 17 यहाँ 68 है, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 लिख दीजिए। अब इसको भी प्रयास करेंगे ये काटने का, तो लग रहा है 17 चौका 68, ये भी 17 से लगे, ये 17 तो है, इसका काम तो कर ही लिए, ये भी 17 चौका 68, ये हो जाएगा 17 चौका ना तो 2 गुने 2, इसका भी वैल्यू 68, ये तो 17 है ही। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, दुगो वाला एगो होगा 17, ये दुगो वाला एगो होगा, एगो होगा 2, 17 दूना क्या हो जाएगा 34। नहीं समझे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है, गोपाल 4000 निकालने के लिए बैंक गया, कितना हजार निकालने के लिए 4000, उसने कैशियर से केवल 50 और 100 के नोटों की नकदी देने को कहा। गोपाल नाम का पर्सन है, वो बैंक गया कितना हजार निकालने के लिए 4000, लेकिन वो बैंक कैशियर को बताया क्या 50 रुपया का और 100 रुपया यही दोनों नोट दीजिए, इसके अलावा हमको कोई नोट नहीं दीजिए। गोपाल को कुल 50 नोट मिले, कितने नोट मिले 50 नोट मिले, तो उसे 50 रुपये के कितने नोट मिले आप बताइए। गोपाल गया बैंक, उसके वो अपने अकाउंट से 4000 निकालने के लिए गया, 4000 निकालने के लिए गया तो उसको कैशियर को बताया आप हमको 50 और 100 का ही नोट दे दीजिएगा, इसके अलावा कोई हमको नोट नहीं चाहिए। तो कैशियर उसको 4000 तो दिया लेकिन कुल 50 नोट दिया। अब ये पूछेगा 100 का नोट कितना था या 50 का नोट कितना था। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो कुछ काम नहीं करना है, करना है ही नहीं। कुल कितना नोट दिया ये याद रखेंगे, 50 नोट दिया। यदि उस 50 को 100 देता तो 5000 उसको दे देता। गौर से सुनिएगा, कितना हजार दे देता 5000 दे देता। अब यदि 50 को नोट दिया, यदि 100 देता तो इसको 5000 रुपया दे देता, लेकिन अकाउंट में कितना निकालने के लिए कितना गया 4000। कुछ समझे कि नहीं, इसका मतलब 1000 ज्यादा निकलेगा, तब कितना हजार ज्यादा निकलेगा 1000। तो कुछ नहीं करेंगे, 100 पे पूरा काम किए है ना, अब 50 टक ही हमरा से पूछा है ना, तो 50 से इसको भागा दे दीजिए, इक्वल टू कितना नोट 20 नोट। 50 के कुल कितने नोट 20 नोट, 50 के कुल कितने नोट 20 नोट। अब 50 नोट में 20 नोट ये आ गया तो ये 30 नोट होगा। कुछ समझे कि नहीं, 50 टक ही समझे। बोले सर ने हमारा 50 रुपया बनाना है, तो अब यहां गौर से सुनिए, फिर गौर से यहां सुनिएगा। यदि 50 गो नोट 50 पे काहे बनाइएगा, दिमाग वही हो जाएगा। जिसका पूछे ना उसके अपोजिट का, 50 रुपया का पूछे तो 100 से गुना कर लेंगे, 50 टक ही समझेंगे। 50 नोट 100 का रहा था तो 5000 होता, लेकिन 5000 तो निकाला नहीं, वो तो 4000 निकाला है, तो घटाएंगे तो 1000 एक्स्ट्रा बैलेंस हो रहा है, उसको 50 से भागा देंगे तो नोट की संख्या आपको निकल जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट, क्या दे दिया है, कृष्णा के पास 1/2 1/4 1/2 1/2 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 25 पैसे सिक्कों की संख्या 100 है। तो बात समझ जाइए यहाँ। तो सबसे पहले रेशियो जो है सीधा कर लीजिए। रेशियो बोली सर सीधा कैसे करेंगे, तो सेकेंड क्लास में भी पता है, रेशियो सीधा करने का शौक ऊपर में जब 1 रहे तो इस पर हाथ दे देंगे, 2 दूना 4, यहां देंगे 4 दूना 8, इसका निकालने के लिए तो इस पे हाथ दे देंगे, 2 4 दूना 8 हो गया। रेशियो तोड़ेंगे तो और छोटा होगा, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये रेशियो हो गया। इसमें भी क्या 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का है, ठीक है।
यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, 25 पैसा की संख्या 100, 25 पैसा की संख्या कितना 100। यदि 25 पैसा वाला 100, 2 बराबर 100, तो यहां भी 2 बराबर 100 सिक्का होगा। और जब 2 बराबर 100, 2 बराबर 100, तो 1 बराबर 1 आधा बराबर 50 होगा, आधा आदमी आधा। ये 1 रुपया वाला है, ये 50 पैसा वाला है, ये 25 पैसा वाला है। तो ये पूछा है क्या, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी। तो अब बताइए 1 रुपया वाला 50 गो रहेगा तो 50 रुपया होगा। 50 पैसा वाला 100 रहेगा तो 50 पैसा वाला यदि 100 सिक्का रहेगा तो वो भी 50 रुपया होगा, क्योंकि 50 पैसा का 100 सिक्का मीन्स 50 रुपया। अब 25 पैसा का 100 सिक्का तो भागा दे देंगे इक्वल टू 25 कितना रुपया, 25 पैसा वाला 100 गो सिक्का इक्वल टू 25 रुपया हो या ना। सबको जोड़ लेंगे तो इक्वल टू कितना रुपया, कितना रुपया 125 रुपया। कितना रुपया 125 रुपया। नहीं समझे, चलिए थोड़ा आगे चलिएगा। क्वेश्चन सिक्के वाले प्रश्न जो है ना एक फाउंडेशन बैच में बताए हैं, उसको देखिएगा और बेहतर नहीं समझ में आएगा। एक थैले में 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है, 5:7:8। जब ऐसा रहे ना, रुपया दिया रहे या अनुपात दिया रहे तो गुना कर लेंगे, 5 दूना 10, 7 पंचे 35। यदि 10 रुपया वाला 8 को रहेगा 10 88 हो गया, ये रेशियो हो गया। टोटल थैला में कितना है 1250 रुपया है। किसका पूछा है, थैले में 5 रुपया के 5 इक्वल टू सेकंड वाला है तो सेकंड वाला इक्वल टू 35। अब बट्टा हो जाएगा 125, जोड़ेंगे तो इतना दा है इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना दा है ना तो 350। कितना हो जाएगा 350। अब यहां गौर से सुन लेंगे। अब तो थैली में 5 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं तो 350 रुपया निकला है। 5 रुपया का वैल्यू कितने रुपया 350 रुपया। तो 350 रुपया ककर सिक्का था, 5 रुपया वाला सिक्का था, तो 5 से भागा देंगे इक्वल टू 70 गो 5 टक ही रहेगा तक है ना 350 रुपया। कते 5 टक ही 70 गो 5 टक ही मीन्स ऐसे समझ जाइए 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का ये था। अब इसमें क्या बोल दिया 5:7:8। तो जब 5:7:8 में था तो यदि समझेंगे 2 रुपया वाला 5 को रहेगा तो 10 रुपया, 5 रुपया वाला 7 रुपया 7 5 35 रुपया, 10 रुपया वाला 8 को रहेगा तो 80 रुपया। अब कुल रुपया का वैल्यू कितना है 1250। 1250 इंटू 5 रुपया के पूछा है तो 5 ले लेंगे, 35 लेंगे बटा 125 काटे हैं तो 350 आया है, 350 रुपया। तो अब यहां पूछा कि नहीं 5 रुपया वाला नोट कते रहता तो 5 से भागा दे देंगे, आंसर आपके हाथों में। समझें। तो आज का इतना ही। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट बेधड़क कीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम आने का चांस है ही नहीं। और हाँ, जो 1-2 क्वेश्चन दिए थे HW में उसका प्लीज आप सब रिप्लाई जरूर दीजिएगा, ताकि समझेंगे हाँ आप समझ रहे हैं और हम आप सबको समझा पा रहे हैं। बात समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, हमसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।